सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता कैंट स्टेशन से गिरफ्तार। आदि केशव घाट पर चला स्वच्छता अभियान। काशी के प्राचीन विष्णु तीर्थ आदि केशव घाट पर नमामि गंगे ने जगाई स्वच्छता की अलख। गोदौलिया गिरजाघर क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा चलाया गया प्लास्टिक एवं अतिक्रमण हटाओ अभियान। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। और अब समाचार विस्तार से। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए लखनऊ रवाना हो रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वाराणसी कैंट स्टेशन पर रोका गया। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के हो रहे शोषण के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में लखनऊ विधानसभा हेतु जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वाराणसी के कैंट स्टेशन पर मौजूद एसीपी चेतगंज गौरव कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लखनऊ जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के साथ जमीन पर बैठ गए। बाद में भारी पुलिस फोर्स ने जबरदस्ती कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बस में बैठाया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन लाया गया। गिरफ्तार होने वालों में प्रमुख रूप से महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, फसाहत हुसैन, बाबू, डॉक्टर राजेश गुप्ता, सतनाम सिंह, मेहदी हसन, अशोक सिंह, विनीत चौबे, आशीष गुप्ता, अब्दुल हमीद, अफसर खान, रमेश गुप्ता, रवि प्रताप सिंह, शमसुद्दीन, मनोज चौबे, वीरेंद्र प्रताप सिंह सहित भारी संख्या में लोगों ने गिरफ्तारी दी। हम सब लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के आह्वान पे लखनऊ उनके विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए, बल प्रदान करने के लिए जा रहे थे, लेकिन बनास कैंट स्टेशन पे बलपूर्वक हमारे कांग्रेस के लोगों को रोका गया है। हम सब लोग अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं और तब तक गिरफ्तार रहेंगे जब तक हमारे अध्यक्ष जी का संकल्प उनका पूरे उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता, महिला उत्पीड़न, नौजवानों के साथ धोखाधड़ी को लेकर के कल विधानसभा घेराव का आह्वान था। उसे बल प्रदान करने के लिए हम लोग जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने देखिए किस तरह से पूरा छावनी बना करके हम लोगों की गिरफ्तारी की है और हम तब तक गिरफ्तार रहेंगे जब तक कल हमारे अध्यक्ष जी का संकल्प पूरा नहीं हो जाएगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अनियमितता का आरोप लगाते हुए 11 सूत्री मांगों को लेकर छात्र धरने पर बैठे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने विश्वविद्यालय में अनियमितता का आरोप लगाकर बुधवार दोपहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इसके पहले छात्रों ने कुलपति को मिलकर 11 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को पत्रक सौंपा था, जिस पर लिखित आश्वासन न मिलने के कारण छात्र आक्रोशित होकर धरने पर बैठे। छात्रों ने कहा कि रोपवे के लिए विद्यापीठ की जमीन आवंटित कर दी गई है, अब उसके लिए बिजली उपकेंद्र के लिए जमीन आवंटित किया जाएगा तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पंत प्रशासनिक भवन के सामने एक छात्र नेता आशुतोष तिवारी हर्षित के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में छात्रों ने गांधी प्रतिमा के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। छात्रों ने कहा कि कल मंगलवार को 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था, जिसके बाद कुछ भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिखित जवाब नहीं दिया और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आशुतोष तिवारी ने कहा कि जब तक एक भी मांग हमारी बाकी रहेगा तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। इस धरने में शिवम तिवारी, राहुल पांडे, हर्ष, सुधांशु मिश्रा, निशांत सिंह, प्रियांशु त्रिपाठी, प्रिंस पटेल, आदर्श, सचिन यादव आदि छात्र शामिल थे। जब रोपवे का काम हुआ तो बस हुआ कि रोपवे के लिए जो जमीनें गई हैं कल वही जमीन रहेंगी, लेकिन अब बात आता है कि ललित कला विभाग में रोपवे के नाम पर बिजली उपकेंद्र बनने जा रहा है, जिसके लिए 2 से 3 बिस्सा जमीन और चाहिए। अगर बिजली का उपकेंद्र ललित कला विभाग में बन जाएगा तो आए दिन कोई न कोई छात्र उससे टच करेंगे, उनको लाइन मार देगा, छात्र मर जाएंगे। शहर में प्लास्टिक और अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है। नगर निगम ने शहर में प्लास्टिक उपयोग और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों ने गोदौलिया, गिरजाघर और नई सड़क जैसे प्रमुख इलाकों में प्लास्टिक हटाओ और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान ठेला पट्टी व्यवसायियों और दुकानदारों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की सख्त चेतावनी दी गई। कई पर जुर्माना लगाने के साथ ही चालान भी काटा गया। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के साथ सामान बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कुछ ठेला पटरी व्यवसायियों, दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ा गया, लेकिन दोबारा प्रतिबंधित प्लास्टिक पाए जाने पर चालान और जुर्माना लगाया जाएगा, ऐसा कहा गया। अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। गोदौलिया, गिरजाघर और नई सड़क क्षेत्रों में सड़कों और फुटपाथों पर कब्जा जमाए दुकानदारों को हिदायत दी गई। कुछ दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया और चालान भी काटा गया।
सीनियर सुपरवाइजर बासुकीनाथ पाठक और नगर निगम के अन्य अधिकारी कामेश्वर सेठ, विकी, सुरेंद्र, अजमत अली और सुनील राय अभियान के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने दुकानदारों से साफ सफाई और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की। को जो समझाया जा रहा है कि नाली पर कोई अतिक्रमण न करे और जो है बाहर दुकान न लगावे, अपने सीमा में लगावे और प्लास्टिक का उपयोग न करे, थैली का उपयोग। एक और जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनारस के विकास के लिए लगातार विकास कार्यों पर जोर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अभी भी कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहां सीवर और सड़क की समस्या की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वाराणसी देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में विकास की बयार बहाने के लिए स्वयं पीएम मोदी और उनके डबल इंजन की सरकार यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद से ज्यादा बदलाव की ओर प्रयास कर रहे हैं। एक और जहां जनता की हर बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ स्वच्छ भारत स्वच्छ काशी का अभियान चलाया जा रहा है, वहीं सलारपुर स्थित मुक्तेश्वर धाम कॉलोनी सटा वार्ड इस समय दुश्वारियों का दर्द झेल रहा है। बता दें कि एक और जहां वाराणसी नगर आयुक्त अपने कार्यालय में समाधान दिवस का आयोजन कर वाराणसी की जन समस्याओं को सुधारने के लिए कैंप कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे इलाकों की खबरें भी सामने आती है जहां से पार्षद द्वारा कुछ न किए जाने का दर्द जनता को झेलना पड़ रहा है। गौरतलब है कि लगभग 10 सालों से वार्ड नंबर 5 में रहने वाले लोगों को सीवर, पेयजल और सड़क की कमी परेशान कर रही है। बता दें कि इलाका बीजेपी क्षेत्र होने के नाते भी किसी तरह का कोई सुविधा नहीं मिला है। स्थानीय गंगा प्रसाद मौर्य ने कहा कि साहब यह समस्या वर्षों पुरानी और यहाँ के पार्षद किसी तरह कोई कार्य नहीं करवाते। वहीं इसको लेकर क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने मीडिया से गुहार लगाते हुए इलाके की समस्या को दुरुस्त कराने की अपील की है। जो था जैसे था, एक काम नहीं हुआ। एक काम जिसको बोलते हैं, आप ऊपर केबल देख रहे हैं ना, बिजली में 160 वोल्ट 140 वोल्ट लाइन आती है। सलारपुर हम लोग सिटी में, अब सोचिए हेरिटेज सिटी में हम लोग रह रहे हैं 140 वोल्ट लाइन पर, और इस सीवर आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कितनी समस्या, आने जाने में एकदम परेशानी। अब पानी राम भरोसे है। अब सोचिए हम लोगों को क्या चाहिए, 3 ही चीज़ चाहिए होती है, बिजली, पानी और सीवर है। सीवर का तो नामा निशान नहीं है। मान लीजिए सीवर देर से रही करेगा, उसके लिए हम लोग जिद नहीं करें, लेकिन जो समस्या हल हो सकती है। मक्खी मच्छर लग रहा है, गली इतना गंदा भरा हुआ है कूड़े से, पानी की निकासी नहीं है। और उनको कहा जाता है तो कहते हैं कि बरसात के बाद, फिर सितंबर के बाद, फिर अक्टूबर के बाद, और आज आ गया आपका दिसंबर लास्ट। मैं क्या उम्मीद करूं? मुझे व्यक्तिगत उनसे क्या कहना है आपके? मुझे सरकार से बस यही कहना है कि हम लोग बीजेपी के लोग हैं और आम आदमी भी बीजेपी से बहुत उम्मीदें रखा हुआ है कि बहुत कुछ करेंगे, लेकिन मैं क्या कहूँ, जब मोदी जी तो आकर नहीं करेंगे, पार्षद जी लोग को करना चाहिए। मैं बस यही कहूँगी, हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि प्लीज़ मेरा गली मोहल्ला सही करावें। ये बहुत दिन से ऐसा है, हम लोग तो 10 साल से ऐसा देख रहे हैं। क्या व्यवस्था है यहाँ पे साफ सफाई की? कोई व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री बात करते हैं स्वच्छ भारत की बात करते हैं, कोई समस्या है, कोई सफाई नहीं है। कोई आगे पीछे देखो तो गंदगी पड़ा है, कोई सफाई है नहीं। न झाड़ू लगाने वाला आता है, न कूड़ा उठाने वाला आता है। यही का सब समस्या है। न सीवर की व्यवस्था है, न पानी बहाने का व्यवस्था है। किसी चीज के लिए हम लोग जाते हैं, सीवर के लिए भी गए थे तो कोई सुनवाई नहीं है। सब चीज के लिए हम लोग की गली में आगे चल के देखेंगे तो सभी गड्ढा कर करके पानी फेंक रहे, कोई बाहर फेंक रहा है, कोई कैसे भी फेंक रहा है, लेकिन कोई ऐसी कोई सुनवाई नहीं है। क्या मांग है आपकी सरकार से? जब आपके पार्षद नहीं सुने तो सरकार से क्या मांग करेंगे? अरे सरकार से यही मांग करेंगे कि सड़क को सही करवाए, और क्या करेंगे। जो हम लोग की तरफ नहीं हो पा रहे, यहीं पे मंदिर पे आएंगे, साफ सफाई करने वाले करके चले जाते हैं, इसके आगे बढ़ते ही नहीं है। फुलवरिया क्षेत्र में सीवर और सड़क की समस्या को लेकर लोगों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। वाराणसी के फुलवरिया क्षेत्र के लोग मंगलवार को सीवर सड़क की समस्या को लेकर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा को ज्ञापन सौंपे थे। इस दौरान लोगों ने बताया कि पिछले कई बार से हम लोग अपनी समस्या को लेकर शिकायत दर्ज कराए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज हम लोगों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। वार्ड नंबर 3 फुलवरिया निवासी सुशील शर्मा ने बताया कि दुकान से अमरेश वर्मा घर पर सीवर लाइन डालने के लिए नगर निगम में कई बार पत्रक देने के बाद भी कार्य नहीं हो पा रहा है। 7 अगस्त 2024 को जन सुनवाई में पत्र दिए थे, परंतु पत्र के विषय में आज तक समस्या का निस्तारण नहीं किया गया है, जिस कारण आम जनमानस में आक्रोश की भावना है। इस दौरान पार्वती कन्नौजिया, सुशील शर्मा, सुनील गोंड, अनिता वर्मा, प्रदीप कुमार, सचिन, दिलीप कुमार, धीरेन्द्र गोंड, रामजी,
भागेलू प्रजापति, विजय प्रजापति, अरविंद कुमार, अनिल यादव इत्यादि उपस्थित थे। चाहे सीवर और रोड की समस्या है वहाँ समस्या है वहाँ 8,000 10,000 4-5 कॉलोनियों को जोड़ने वाला रास्ता है और मेन रास्ता है हमारे कुम्हारपुरा का, और बराबर देने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक चंदौली के सांसद जी का भी लेटर पहुँचा मगर अभी तक कोई काम नहीं पहुँचा है। क्या वजह है काम नहीं होने की? अब ये तो नगर निगम अधिकारी ही बताएंगे क्या कारण है। अभी मुलाकात हुई तो क्या बात? आश्वासन दिए हैं, देखिए क्या होता है। क्या कहा गया? कहा गया हम जेई को भेज रहे हैं और जेई तो हमको लग रहा है 5-7 बार आ चुके मगर अभी तक कुछ निवारण नहीं हुआ। क्या वजह है कि आपकी सीवर समस्या खत्म नहीं हुई? और समस्या तो ये अधिकारी बताएंगे, हम तो फरियादी आ ही रहे हैं। अरे पूरी समस्या हर जगह की जा रही है, फुलवरिया की पानी की समस्या और यहीं की एक समस्या फंसी हुई है। आज हम नगर निगम आए थे, मेरे यहाँ कम से कम ये समस्या 20 साल से चल रहा है और वहाँ पे कुम्हारपुरा का ये समस्या है और वहाँ पे नाली जो है मतलब ख़राब हो गया है और सुबह शाम इतना पानी गंदा भर जाता है। लोग बच्चे उसी में से आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूजा पाठ करने लोग मंदिर में, बगल में मंदिर भी है वहीं पे, फिर भी लोग जो है तो उसी में से जा रहे हैं, गंदगी में से नहाना धोना सब बेकार हो रहा है। और कितनी बार यहाँ लेटर दे चुके हैं लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुआ। अभी क्या बोले? अभी देखिए आज बोल रहे हैं कि जाएंगे लोग, आश्वासन दिए, हम लोग भी पहुँच रहे, देखते क्या होता है। काशी के सबसे प्राचीन विष्णु तीर्थ आदिकेशव घाट पर नमामि गंगे के सदस्यों ने स्वच्छता अभियान चलाया। बुधवार को काशी के सबसे प्राचीन विष्णु तीर्थ आदिकेशव घाट पर नमामि गंगे के सदस्यों ने स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान में गंगा किनारे श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जित किए गए कपड़े व अन्य प्रदूषण कारक सामग्रियों को बाहर निकालकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए घाट पर मौजूद लोगों से अपील की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि काशी खंड के अनुसार प्राचीन काल से ही आदिकेशव तीर्थ का अस्तित्व रहा है। प्राचीन विष्णु तीर्थ आदिकेशव की महिमा पृथ्वी के सभी तीर्थों की तुलना में श्रेष्ठ है। काशी खंडोक्त में वर्णित यह क्षेत्र धार्मिक आस्था और पर्यटन का भी केंद्र बिंदु है, इसलिए यहाँ साफ सफाई बहुत जरूरी है। लोगों से भी तीर्थ की स्वच्छता बनाए रखने की उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा कि श्री हरि भगवान विष्णु ने स्वयं अपने हाथों से आदिकेशव जी की स्थापना की है। इसमें नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, राजनाथ प्रसाद, राजन साहनी, शेषमणि त्रिपाठी, बिहारी लाल, सुभाष साहनी, शिव कुमार साहनी, कमलेश कुमार आदि ने भागीदारी की। भगवान विष्णु जी ने स्वयं अपने हाथों से यहाँ आदिकेशव जी की स्थापना की है। यहाँ संगमेश्वर महादेव जी हैं और यहाँ भगवान श्री गणेश जी भी विराजे हैं और ऐसे पुण्य पवित्र स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की भी जिम्मेदारी है। आइए हम संकल्प लें कि काशी के सभी तीर्थों को स्वच्छ रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। काशी के जो पवित्र घाट हैं इनमें स्वच्छता बनाए रखने में सभी मिलकर जुटेंगे और सबका साथ होगा और हमारी गंगा मैया साफ होंगी। 20 से 22 दिसंबर तक एंडोमेट्रियोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा पहले राष्ट्रीय एंडोमेट्रियोसिस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। एंडोमेट्रियोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया ESI 20 से 22 दिसंबर 2024 तक वाराणसी में पहला राष्ट्रीय एंडोमेट्रियोसिस सम्मेलन का आयोजन कर रही है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में प्रमुख स्त्री रोग विशेषज्ञों, एंडोमेट्रियोसिस विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल किया जाएगा। इस संदर्भ में आयोजन समिति के संगीता राय, प्रोफेसर राधा खन्ना, सुधा सिंह और डॉक्टर नीलम ओरी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य किशोरियों और महिलाओं को प्रभावित करने वाली इस बीमारी पर वैज्ञानिक चर्चा और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने आगे बताया कि एंडोमेट्रियोसिस एक दर्दनाक और पुरानी स्थिति है जिसमें गर्भाशय की अंदरूनी परत के समान ऊतक गर्भाशय के बाहर बढ़ते हैं। यह आमतौर पर अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब और श्रोणी ऊतकों को प्रभावित करता है और मासिक धर्म के दौरान गंभीर दर्द का कारण बन सकता है। गंभीर मामलों में यह प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि लक्षणों और जटिलताओं को नियंत्रित करने के लिए उपचार उपलब्ध है, लेकिन अभी तक इसका पूर्ण इलाज नहीं खोजा जा सका है, इसलिए शोध और जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अप्रॉक्सीमेटली 400 डेलीगेट होंगे जैसा हम लोग को अनुमान है और हमारे डेलीगेट्स ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं और हमारे नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, जिनमें से 4 लोग तो इंटरनेशनल हैं, बाकी लोगों का लाइव वीडियो कास्ट होगा जो क्लास में होगा और नेशनल तो ऑल ओवर इंडिया से आ ही रहे हैं। करीबन 20 लोग नेशनल हमारे स्पीकर्स हैं जो हम लोग को दिखाएंगे और डॉक्टर श्रीमान दयालु मिश्रा जी, आई थिंक PhD हैं, वो डॉक्टर हैं, आयुष के राज्य मंत्री हैं, वो हमारा इसका चीफ गेस्ट हैं और डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी जो हमारी राज्यसभा स्पीकर हैं, वो हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर है।
महाकुंभ 2025 के मद्देनजर मैदान स्थित गोरखनाथ टीले के भी मरम्मत और रंग रोगन का कार्य तेजी से हो रहा है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर के साथ ही वाराणसी के मैदान क्षेत्र में भी स्थित है। इसको गोरखनाथ टीला के नाम से भी जाना जाता है। यह सैकड़ों वर्ष पुराना गोरखनाथ जी का मंदिर है। इस बार महाकुंभ की तैयारी भव्य होने जा रही है। काशी के रहने वाले अमरीश सिंह भोला ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस बार भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। उसी के निमित्त मैदान स्थित मठ पर भी जोर शोर से तैयारी चल रही है और रंग रोगन का कार्य चल रहा है। क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज जाएंगे और प्रयागराज से काशी विश्वनाथ धाम भी आएंगे। गोरखनाथ मंदिर के महंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज हैं। इस तीज के निमित्त यह मठ भी आता है, तो यहाँ पर भी निश्चित तौर से काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए आने वाले लोग आएंगे। इसी के तहत हम लोगों ने रंग रोगन और साफ सफाई की व्यवस्था की है। साथ ही जो भी यहाँ पर संत महात्मा और श्रद्धालु आएंगे, जलपान, भोजन और रहने की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर दैनिक दिनचर्या में पूजन पाठ प्रतिदिन तो होता ही है, साथ ही साथ महंत लोग आ रहे हैं। तो गोरखनाथ मंदिर का संस्कृत विद्यालय भी है। विद्यार्थियों के द्वारा भी पूजन पाठ कराया जाएगा। लगभग साफ सफाई में 50 से 60 लोग लगे हुए हैं। रिपेयरिंग, मरम्मत, रंग रोगन का कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। इस मंदिर की खासियत यह है कि प्राचीन परंपरा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ गोरखनाथ जी मंदिर के साथ त्रिसुंदरी और बालाजी का भी यहाँ पर मंदिर है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। उसी के निमित्त आप देख रहे होंगे कि मैदान स्थित मठ पे जो है जोर शोर से तैयारी चल रही है, रंग रोगन चल रहा है, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे। प्रयागराज के साथ साथ तो काशी विश्वनाथ जी के भी धाम में भी आएंगे जो है। तो गोरखनाथ मंदिर, चूंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज इसके महंत हैं जो है, और उसी पीठ के निमित्त ये भी मठ आता है जो है। तो यहाँ भी लोग निश्चित तौर पे जब काशी विश्वनाथ जी काशी में लोग आएंगे तो यहाँ भी आएंगे। तो इसी के निमित्त हम लोगों ने यहाँ पे रंग रोगन साफ सफाई की व्यवस्था। श्री राम तारक आंध्र आश्रम में मंगलवार को 2025 के तेलुगु कैलेंडर का विमोचन किया गया। मानसरोवर स्थित श्री राम तारक आंध्र आश्रम में मंगलवार को राम मंदिर के प्रांगण में अन्नदनम चिदम्बरम शास्त्री, CVV सुब्रमण्यम, भारमरा आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी के द्वारा 2025 के आश्रम का तेलुगु कैलेंडर का विमोचन किया गया। यह कैलेंडर प्रतिवर्ष तेलुगु में आश्रम की ओर से छपता है। इस अवसर पर आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी BV सुंदर शास्त्री ने बताया कि यह कैलेंडर साल भर आश्रम में किए गए कार्यक्रमों का चित्र भी दर्शाता है, जिससे भक्तों को इस कार्यक्रम का चित्र देखने का अवसर मिले। इसमें बाबा विश्वनाथ जी, अन्नपूर्णा जी का भी दर्शन भक्त लोग कर सकेंगे। इस तरह का चित्र दिया गया है। इस कार्यक्रम में संचालन आश्रम के मैनेजर VV सीताराम ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से बुद्ध शर्मा, श्याम शास्त्री, पप्पू मूर्ति, कृष्ण प्रसाद, रामचंद्र मूर्ति, कुसुम प्रिया आदि अनेक लोगों ने भाग लिया। घाट संध्या कार्यक्रम में कुशीनगर से पधारे कलाकारों के गायन ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर मंगलवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कुशीनगर से पधारे युवक कलाकारों ने गायन का शुभारंभ कृष्ण राधा पर आधारित भजनों से किया, जिसके अंतर्गत भजो रे भैया राम गोविंद हरि, तुम बिन मोरे कौन खबर ले, बाजे रे मुरलिया बाजे, मन मोहे मुरलिया श्याम की गाया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर अभिनंदन मिश्रा, हारमोनियम पर प्रवीण सिंह उपस्थित रहे। कलाकारों ने अपने मधुर प्रस्तुति के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा भी की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।